हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम। तो आज की इस वीडियो में हम मंगलम पार्ट से ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो के सॉल्यूशन तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है उपनिषदस्य रचनाकारा क अस्ति, यानी उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है महात्मा विदुर, ऑप्शन बी में दिया गया है महर्षि वेद व्यास, ऑप्शन सी में दिया गया है भर्तृहरि, ऑप्शन डी में दिया गया है चाणक्य। तो आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 2 में कि उपनिषदः कान प्रकटयन्ति। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप कि उपनिषद दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयन्ति। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 3 में पाठश्च रचनाकारा क अस्ति, यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि मंगलम पाठ तथा उपनिषद के जो रचनाकार हैं ना, वो महर्षि वेद व्यास हैं। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप महर्षि वेद व्यास। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 4 में उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति, यानी उपनिषद जो है कस्य का मतलब होता है किसका, अंतिम भागे अस्ति का मतलब अंतिम भाग है। कुल मिलाकर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि वैदिक वांग्मय का अंतिम भाग को हम लोग उपनिषद कहते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा वैदिक वांग्मय। है दोस्तों, आप सभी को बता दें अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना कि आप चाहते हैं कि 10वीं का सभी सेट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और साथ ही एक वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है जिसका नाम है questionforexam.com। तो questionforexam.com पे जाके कक्षा 10वीं का सभी सेट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में कि उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। कहने का मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानता के बारे में बताया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परम पुरुषस्य, यानी परम पुरुष की। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 में दिया गया है मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। कहने का मतलब कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो अगर आप मंगलम पाठ पढ़ेंगे ना, तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप पंच। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है अरोन अरियान का। अरोन अरियान का मतलब होता है अणु से भी छोटा कण, यानी छोटा से छोटा क्या है। अरोन अरियान कह के मतलब छोटा से छोटा क्या है, तो आत्मा है। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा ना, ऑप्शन बी होगा आत्मा। उसके बाद में अगला सवाल है किम जयम प्राप्त नोति। किम के मतलब होता है किसकी, जयम का मतलब विजय, प्राप्त नोति का मतलब प्राप्त होती है, यानी किसकी विजय प्राप्त होती है। तो सत्यम की विजय प्राप्त होती है, अर्थात सत्य की। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है अस्यंदमाना नद्दा कुत्र मिलंती। अस्यंदमाना नद्दा कुत्र मिलंती। नद्दा का मतलब होता है नदियाँ, नद्दा नदौ नद्दा। ठीक है, तो नदियाँ कुत्र का मतलब कहाँ मिलती, कहाँ मिलकर अपना नाम रूप को त्याग कर देती है। तो अगर आप श्लोक पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया गया है कि नदियाँ समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप को त्याग कर देती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्रे।
उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 10 में कि जंतु गुहायाम क निहित। जंतु का मतलब होता है जीवों में या जंतुओं में। गुहायाम के मतलब होता है गुफा रूपी। क का मतलब हो जाएगा कौन, और निहित का मतलब होता है निहित होना अर्थात प्रवास करना। यानी जीवों के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तत्वम। इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 11 में सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो अगर आप श्लोक का पहला इस वर्ष से उपनिषद का पहला श्लोक पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया गया है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य मुखम अपिहितम। यानी हिरण्मयेन पात्रे सत्य का जो मुख है वो सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब होता है सोने जैसा आवरण। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो वो है हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है, यानी सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 12 में कि महतो महियान क, यानी महान से महान कौन है। तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तत्वम, ब्रह्मा, देव और राक्षसम, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ब्रह्मा हो जाएगा। अगर ब्रह्मा की जगह पे आत्मा देता ना, तो क्वेश्चन का सही जवाब आत्मा हो जाएगा। क्योंकि मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक में दूसरे या तीसरे श्लोक में बताया गया है अरोण अणयान का महतो महियान का आत्मस्य जंतो निरहितो गुहायाम। यानी मनुष्य में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। तो महतो महियान का मतलब कि महान से महान अर्थात बड़ा से बड़ा कौन है, तो है ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। उसके बाद में अगला सवाल है अरोण अणियान कह। अरोण अणियान के मतलब छोटा से भी छोटा कण कौन है, तो वो भी हो जाएगा ब्रह्मा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 14 में कि किम जयम न प्राप्त नोति। किम का मतलब होता है किसका, जयम का मतलब विजय, न का मतलब नहीं, प्राप्त नोति का मतलब प्राप्त होती है, अर्थात किसकी विजय या किसकी जीत प्राप्त नहीं होती है, तो असत्य की जीत प्राप्त नहीं होती है। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, असत्य। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन 15 में दिया गया है क महतो महियान अस्ति। क का मतलब कौन, महतो महियान का मतलब होता है महान से महान, अस्ति का मतलब है, यानी इनमें से कौन सा महान से महान है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मा जो है वो महान से महान है। अगर ब्रह्मा आत्मा दोनों दिया गया है रहेगा ना, तो ऑप्शन सी में रहेगा इनमें से दोनों, अगर ना रहेगा तो क्वेश्चन का सही जवाब आत्मा हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 16 में किम जयते। किम का मतलब होता है किसका, जयते का मतलब जीत होती है, अर्थात किसकी जीत होती है। आप सभी को बता दें कि सत्यम अर्थात सत्य की ही जीत होती है। आप सभी श्लोक पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया गया है कि सत्यमेव जयते ना अनृतम। सत्यमेव जयते का मतलब सत्य के ही जीत होती है, ना अनृतम। ना अनृतम का मतलब होता है झूठ, यानी झूठ की नहीं। तो सत्यमेव जयते, अब बोला जाएगा कि किम जयते, तो सत्यमेव जयते। उसके बाद में अगला सवाल है डॉट डॉट सतस्य अपिहितम मुखम। अगर आप श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया लाइन में कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम, यानी सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ना, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हिरण्मयेन पात्रेण। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 18 में कि डॉट डॉट ना अनृतम। ना अनृतम का मतलब होता है कि झूठ की नहीं। तो इस यहाँ पे जो खाली स्थान है ना, वहाँ पे कौन सा वर्ड भरा जाएगा, ये चारों ऑप्शन में से। तो आपको श्लोक में बता दिया गया है कि सत्य में वो जयते, सत्य की ही जीत होती है, ना अनृतम झूठ की नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया असत्यमेव, तो असत्यमेव तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखेंगे तो बी में दिया गया असत्यमेव जयते, यानी असत्य की जीत होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखिए दिया गया सत्यमेव जयते। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, ना अनृतम अर्थात झूठ की नहीं।
है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 19 में कि यथा डॉट डॉट अस्यंदमाना समुद्रे। तो अगर आप श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि यथा नद्द अस्यंदमाना समुद्रे नाम रूपे विहाय, यानी यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, यानी जिस प्रकार नद्दा का मतलब नदियाँ, अस्यंदमाना समुद्रे नाम रूपे विहाय, यानी जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप अपने अस्तित्व को त्याग कर देती है, अपने नाम रूप को विलुप्त कर देती है, उसी प्रकार से एक विद्वान पुरुष ज्ञानता को प्राप्त करके परमपिता परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि यथा डॉट डॉट यश अस्यंदमाना समुद्रे। तो यहाँ पे यथा के बाद में क्या होगा, नधा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में नधा मौजूद है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 20 में कि तमेव डॉट डॉट मृत्यु मेति। तो वहाँ पे अगर आप जो आपका मंगलम का आखिरी जो 5वां मंत्र है ना, उसी से ये लाइन लिया गया है। उसमें बताया गया था कि तमेव विदित्वा मृत्यु मेति, यानी वेद के ज्ञानता को जानकर ज्ञानी पुरुष मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। उसने बताया गया था कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, यानी वेद उस महान पुरुष के समान है जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश के समान है। तो यानी वेद कुल मिलाकर उसमें वेद की महानतम के बारे में वर्णन किया गया है। कौन से चैप्टर में, तो मंगलम का मंगलम पाठ के 5वें श्लोक में। ठीक है, तो उसने बताया गया था कि जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश होता है ना, उसी प्रकार से वेद जो है वो महान पुरुष के समान है। और वेद के ज्ञानता को जानकर विद्वान पुरुष विदित्व मृत्यु मेति, यानी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। उसी लाइन में बताया गया था कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है, अगर है तो आप बताइए। उसके बाद में अगला सवाल है उसमें 21 में कि ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति। यहाँ पे बताया गया है ब्राह्मणः यानी ब्राह्मण, मुखम अर्थात मुख जिसको हम लोग मुंह बोलते हैं, केन का मतलब होता है किसका, आच्छादितम अस्ति यानी ढका हुआ है, यानी ब्राह्मणों का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है, तो पात्रेण हो जाएगा, पात्रेण आच्छादितम, यानी बोलेंगे आप ब्राह्मणा मुखम पात्रेण आच्छादितम अस्ति, यानी ब्राह्मणों का जो मुख है वो पात्र से ढका हुआ है। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन 22 में मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, मंगलम पाठ में जितने भी 5 मंत्र हैं वो सभी उपनिषद से लिया गया है। तब बोला जाएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो क्वेश्चन का सही जवाब उपनिषद हो जाएगा। इसी सवाल को संस्कृत में आपसे ऐसे पूछा जाता कि मंगलम पाठ कुत्र संकलित अस्ति, यानी मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या लिखेंगे आप, उपनिषद से संकलित है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव है, जैसे दिया गया है अरुण अणियान महतो मयान आत्मस्य डॉट मंत्र किस उपनिषद से संगृहित है, यानी किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपका जो पहला ही उपनिषद है ना, जिसका नाम है कठोपनिषद, ठीक है, तो उस पहला है आपका ईश्वस्य उपनिषद। उसके बाद में है अरुण अणियान महतो मयान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम। उसने बताया गया है कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आत्मा मनुष्य के हृदय गुफी रूपा में निवास करती है। तो ये जो लाइन है, ये जो श्लोक है, वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब कठोपनिषद हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन 24 में कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। हम आप सभी को बता ही दिए हैं कि नदियाँ जब समुद्र में मिलती है ना, तो अपने नाम और रूप को त्याग कर देती है, विलुप्त कर देती है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो ये समुद्र में मिल जाती है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 25 में कि महान से भी महान क्या है। हे दोस्तों आप सभी को बता दें कि महान से जो महान है ना मनुष्य के हृदय में, वो सबसे ज़्यादा महान से महान कौन है, तो आत्मा है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि अरुण अणियान महतो मयान, अरुण अणियान छोटा से छोटा, महतो मयान महान से भी महान। तो महान से महान क्या है, आत्मा है। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो भी देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दे।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालना है। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाना है। आत्मा का स्वरूप क्या होता है, पठित पाठ के आधार पर इसका अंतर स्पष्ट करना है। उसके साथ यहाँ पे महालोक संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से ढेरों सारे PDF में क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो वीडियो लंबी होने के कारण मैं आज की इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव का ही सोल्यूशन हम आप सभी को बता रहे हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आप सभी को इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।